हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को फिर आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। क्लास वर्क कराऊंगा। ये मैंने कहा था कि मेरे ये पीडीएफ है बुक की, आपकी किताब है, और इस किताब से जितने भी वर्क कार्य होंगे वो क्लास वर्क के रूप में आएंगे। तो मैं आपको क्लास वर्क कराने जा रहा हूँ। आज एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसको कहते हैं बेटा कोडिंग और डिकोडिंग। जिस पाठ को कहते हैं कोडिंग और डिकोडिंग, ये एक नया वर्क लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। समझ रहे हैं? ये नया कार्य है, देखिएगा। कोड बताना है हमको। किसी संख्या का कोड होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, उदाहरण में कोड दिया हुआ है। ये उदाहरण के कोड हैं। देखिए, अभी मैं आपको उदाहरण में कोड बताता हूँ। ये देखिए, कोड लिखे हुए हैं। ए का कोड 1 है, बी का कोड 2 है, सी का कोड 3 है, 4 है, 5 है। ये सभी कोड हैं। अभी तक जितनी हम अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ रहे थे उसमें कोड दिया हुआ था। अब मैं प्रत्येक वर्णमाला में कोड बताते चला आया था, कोड की जानकारी देते चला आया था। आपको ये भी कह रहा था कि उनके कोड याद करना है। तो अब उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन आने हैं। उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जैसे क्वेश्चनों में कुछ कहेगा तो हमें उसके विषय में समझना है। अभी तक हम अनुपात समानुपात में क्वेश्चन देख रहे थे, किसका क्या संबंध है। वही सेम टू सेम है कि जैसे यन का, अभी गौर करिएगा, यम का जो पी से संबंध होगा वही यस का। देखिए लिखा क्या है, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है। किसी निश्चित कोड में यम ए एन ई जी ई आर को पी एक्स क्यू बी जे बी यू लिखा जाता है, तो उसी कोड में यस टी आई एम यू एल ए टी ई डी को कैसे लिखा जाएगा। मतलब हमको एक एक अक्षर ध्यान देना है। अंग्रेजी मिला के नहीं पढ़ना है कि मैनेजर लिखा है। हमें ये नहीं पढ़ना है। हमको ये पढ़ना है कि ए का पी से कैसा संबंध होगा। जब हम ए से पी का जैसे संबंध है, जैसा कोड दिए है, अर्थात यम के जगह में पी संकेत दिया है, अर्थात यम का कोड क्या है, पी है, तो इसी तरह हम यस का कोड अगली वाली संख्या निकालेंगे जो पूछ रहा है हमसे। उसके लिए 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए हैं। इन 4-5 ऑप्शनों में हमको एक ऑप्शन चूज करना है, चॉइस करना है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, उस कोड के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों हम जरा देखते हैं, यम ए एन, यहां देखिए, यहां लिख देते हैं यम ए एन, है ना, ई जी ई आर को अपनी कोड भाषा में क्या लिखता है, पी एक्स क्यू बी जे बी यू लिखता है। इतना लिख रहा है वो। जब इतना लिख रहा है तो हमसे वो कह रहा है कि यस टी आई एम यू एल ए टी ई डी को आप क्या लिखेंगे अपनी कोड भाषा में। तो हमें यही देखना है, जैसे पहले हम संबंध जोड़ते चले आए हैं वैसे ही देखना है कि यम का संबंध आर पी से आया कैसे। तो हम देखते हैं कि यम का संबंध पी से, यहाँ देख लीजिए, पी से आया है, कितना प्लस किया है, 3, 13 में 3 प्लस किया 16 हो गया है। हम भी यस में बेटा 3 प्लस करके लिख देंगे। यस कहाँ है हमारे पास, यस में हम भी 3 प्लस करके लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा कोड, बी। देखिए सभी बी से तो नहीं चालू है, लेकिन 2 ऑप्शन बी से चालू हैं। हमारा ऑप्शनों पर भी दिमाग जाएगा, ऑप्शन कौन सही है। फिर आगे देखिए, इसी तरह ए का संबंध यक्स से है, अर्थात ए में कितना माइनस किया है, यक्स हो गया है 3 माइनस किया है,
27 में 3 माइनस करेगा 24 हो जाएगा। हम भी 3 माइनस कर देंगे, क्यू होगा। हम भी 3 माइनस कर देंगे, क्या होगा? क्यू होगा। अब देखिए ऑप्शन हमारा बी नंबर सही हो गया, ऑप्शन हमारा बी नंबर सही हो गया। लेकिन हमें इस सवाल को पूर्णतया पहले जानना है। पहला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का, इसलिए हमें पूरा काम करना है। तो ए से हमने x का संबंध माइनस में देख लिया है, -3 किए है, प्लस ऊपर वाले में 3 किए था। अब हमें n से q का संबंध देखना है, n से q का संबंध देखना, अर्थात 3 फिर जोड़े है। तो हम भी क्या करेंगे, i में 3 जोड़ देंगे, यल हो जाएगा। देखिए आ रहा है ना, क्वेश्चन मिल रहा है, यल हो जाएगा। आगे हम देखेंगे यम से, इसमें ई से बी का संबंध देखो आया है, ई से बी का संबंध है। ई में कितना जोड़े, कितना घटा दिया है, 3 घटा दिया है, 3 माइनस कर दिया है, पीछे चला गया है। तो हम भी क्या करेंगे, यम में 3 माइनस कर देंगे। यम वाली संख्या में कितना माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे, जे हो जाएगा। जे हो जाएगी ना संख्या। देखिए मिलान कर रहा है, अभी बिल्कुल सही आ रहे हैं। फिर आगे देख लेते हैं, u में माइनस हो गया है यम से जे, हाँ ठीक है। u में 3 जोड़ना है, फिर u में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो फिर कौन संख्या आएगी, यक्स आएगी। ये देखिए 3 जोड़ दिए, यक्स आएगी। समझ रहे हो, एक बार 3 जोड़े एक बार 3 घटाए हैं। यल में 3 घटा देंगे, फिर आई आएगा, देख लीजिए आई आएगा। फिर ए में हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, ए में हम 3 जोड़ रहे हैं बेटा, तो डी आ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। देखिए हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बार 3 जोड़ दिया है, फिर एक बार 3 घटा दिया है, एक बार 3 जोड़ा है, फिर एक बार 3 घटाया है। यही श्रृंखला बार बार रिपीट हो रही है। हम भी वही कोड संख्या लिख देंगे, जिस प्रकार से एम का कोड पी है, 3 जोड़ा है, ए का कोड यक्स है, 3 घटाया है। तो हम भी वही कार्य करेंगे, एक बार 3 जोड़ेंगे, एक बार 3 घटाएंगे। तो हम भी वही कोडिंग में एक बार 3 जोड़ते हैं, एक बार 3 घटाते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। ये सवाल आ गया आप लोगों को, बिल्कुल सही सवाल आना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। हाँ अगला सवाल बच्चों देखते हैं। दूसरा सवाल है, किसी निश्चित कोड संख्या में, किसी निश्चित कोड संख्या में यस पी ई सी आई ए एल को इतना लिखा जाता है। यस पी ई सी आई ए एल को क्या लिखा जाता है, कह रहा है आर क्यू डी डी एच बी के लिखा जाता है। समझ रहे हैं क्या हो गया। ए अब हमसे पूछ रहा है ए एस यू एन डी ई आर को क्या लिखेंगे, डी ई आर को कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, तो जैसे हमने यस का कोड आर देखा है, उसी तरह हम ए का कोड भी लिखेंगे। यस का कोड आर है बेटा, बैक आया है, एक अक्षर घटाया है, हम भी ए में एक अक्षर घटा देंगे, तो कौन सी संख्या आ जाएगी, जेड। अब ऑप्शन पर ध्यान देंगे कि 2 ऑप्शन जेड के सही हैं, मिल रहे हैं, तो हमारा उत्तर भी यही में से आएगा, 2 में से 1। आगे देखते हैं, P से Q बेटा क्या किया है, P से Q एक जोड़ दिया है, तो हम भी यस में एक जोड़ देंगे, T लिख देंगे। ऑप्शन हमारा जो सही हो रहा है वहीं पर ध्यान देंगे। अब हमारा ऑप्शन सी नंबर सही हो रहा है, सी नंबर हमारा ऑप्शन सही है, इसका सी नंबर सही हो रहा है। मैच कर लेंगे, एक बार एक घटाया है, फिर एक बार एक जोड़ दिया है, तो उसी तरह हम भी करेंगे। ई में डी कह रहा है, ई से डी एक घटा दिया है, हम भी क्या करेंगे, यू से एक घटा देंगे, टी हो जाएगा। यू से एक घटा देंगे, टी हो जाएगा। सी में आगे ऑप्शन देखिए बेटा, सी में एक जोड़ के डी लिखा है, सी में एक जोड़ के डी लिख दिया है,
हम भी n में एक जोड़ के o लिख देंगे, एक जोड़ के क्या लिख देंगे, o लिख देंगे। फिर आगे देखिए d में, यहाँ i में h लिखा है, i में एक घटा के h लिखा है, हम भी क्या करेंगे, d में एक घटा देंगे, c लिख देंगे, क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। देखिए हमारे ऑप्शन सही हो रहे हैं। इसी तरह एक बार एक जोड़ा है, एक बार एक घटाया है, तो हमने घटा दिया, ई में एक जोड़ देंगे, एफ लिख देंगे। देखिए फिर एक आर में एक घटा देंगे, क्यू लिख देंगे। इतना हमारा उत्तर आया। क्यों बच्चों, सही रहेगा, बिल्कुल सही है हमारा उत्तर। अर्थात तीसरा नंबर सवाल हमारा सही है बच्चों। एक बार एक घटाया है, फिर एक जोड़ा है, फिर एक घटाया है, फिर एक जोड़ा है, फिर एक घटाया है। तो ये क्रम हमारा चल रहा है, एक जोड़ना एक घटाना, एक जोड़ना एक घटाना। अर्थात कोड में एक जोड़ो एक घटाओ, बस इतना काम चल रहा है। तो बस इतने ही करेंगे जो क्वेश्चन कहे। अगर हमें उत्तर मिल रहा है तो तुरंत टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत सरल आने वाला है। SCHOOL स्कूल को क्या लिखा जाता है। देखिए यस SCHOOL स्कूल को अपनी भाषा में लिखा जाता है TDIN देखिए ऐसे ही लिखा जाता है, TDINM लिखा जाता है। THRO हाँ, WN को क्या लिखा जाएगा, WN को क्या लिखा जाएगा। अब हमें यहाँ का कोड बताना है कि क्या लिखा जाएगा। अब कैसे लिखा जाएगा, यही है। यस का कोड T है तो C का कोड D है। ये कैसे आया है, यस का कोड T है, एक प्लस किया है, हम भी T में एक प्लस करके U लिख देंगे। बेटा U से हमारा ऑप्शन चालू होगा, U से 3 ऑप्शन चालू हैं, तीनों में ध्यान दीजिएगा। C से D लिखा है, C से एक प्लस करके D लिखा है, तो हम भी H में एक प्लस करके आगे लिख देंगे, H में एक प्लस करके I लिख देंगे। अभी हमारे ऑप्शन तीनों वही चल रहे हैं। फिर आगे देखिए H में क्या किया है, H में तीसरे वाले में I जोड़ दिया है, I कर दिया है, एक प्लस कर दिया है। हम भी क्या करेंगे, R में एक प्लस करके यस लिख देंगे। समझ रहे हो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। अब क्लियर हो गया है हमारा ऑप्शन कौन नंबर सही है, D नंबर सही हो रहा है बच्चों, है ना। एक एक प्लस करके लिख रहा है। अब आगे देखिए R में एक प्लस करके यस हो गया है, O में एक माइनस करेगा, O में एक माइनस किया है, N लिखे हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर भी O में एक माइनस किया है, N लिखा है, हम भी O में एक माइनस करेंगे, N लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या कर लिया है, एक O है, O में 2 माइनस किया है, M लिख दिया है, हम भी W में 2 माइनस करके क्या लिख देंगे, U लिख देंगे। सही है हमारा ऑप्शन। फिर आगे देखो L में M लिखा है, L का कोड क्या है, M है, तो L का कोड M है, एक प्लस किया है, हम भी N में एक प्लस करके क्या लिख देंगे भाई, हम भी N में एक माइनस करके क्या लिख देंगे, M लिख देंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। देखिए हमारा उत्तर ये हो गया, बिल्कुल सही है, C नंबर। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं, है ना। ये सवाल बिल्कुल सही हो गया, मिला लीजिएगा। अगला अगला देखिए आप लोग, तुरंत अगला देखिए, है ना, तुरंत अगला देखते हैं। हाँ चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। किसी निश्चित कोड में INFORMER को ये लिखा जाता है ना। INFOR, देखिए सवाल देख के आप समझ रहे होंगे, MER को क्या लिखा जाता है, RE लिखा जाता है, REM लिखा जाता है, RO लिखा जाता है,
है ना, मेरे बाद में भी समझ पा रहे होगे, एफ एन आई लिखा जाता है, इतना लिखा जाता है ना। अब इसी कोड संख्या में हम यस सी आई ई आई ई एन टी आई यस टी को कैसे लिखेंगे। तो बेटा पहले समझ लो, दोनों को देखो, कोडिंग डिकोडिंग है। अब ये देखेंगे आई का कोड आर है, नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि इनमें अक्षर देखेंगे, सभी अक्षर मिलान कर रहे हैं। देखिए आई एन इधर है, आई एन इधर है, या तो इधर है, ओ इधर है, सभी अक्षर उसी में है, उसी में अक्षर हैं। ये अर्थात अक्षर का सीक्वेंस बदल दिया है, देखिए उल्टा कर दिया है, विपरीत अक्षर लिख दिया है, विपरीत अक्षर लिख दिया है। इधर शुरुआत में आई था, लास्ट में हो गया, जो लास्ट से है वही शुरू हुआ है, तो जो लास्ट से है वही शुरू करेंगे। टी एस आई टी, देख रहे हो ना, एन ई, देखिए ऑप्शन मिलाइए, यही ऑप्शन सही होगा, आई सी यस, देख लीजिए ये ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि अभी अक्षरों का सीक्वेंस बदल दिया है, अक्षरों को उलट कर लिख दिया है, अक्षरों का क्रम बदल दिया है। जैसे आई एन इधर है, आई एन, एफ एफ, ओ ओ, आर आर, यम यम, ई ई, आर आर, वही अक्षर हैं सेम टू सेम, लेकिन क्या किया है, अक्षरों का क्रम बदल दिया है बच्चों। हम भी यस क्रम बदल देंगे, यस यस, सी सी, आई आई, ई ई, समझ रहे हैं, हम भी क्रम बदल देंगे। क्या हो जाएगा, कौन सा अक्षर सही हो जाएगा? देखिए ये भी उत्तर भी बता रहा है, आई टी एस आई टी एन ई आई सी ई, ये पहला नंबर उत्तर सही है, पहला नंबर यहाँ का उत्तर सही हो गया है। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हम आपको बताते हैं, पांचवा सवाल या छठवां सवाल जो भी है ना, जल्दी करते हैं। पांचवा सवाल है, पांचवा सवाल हमारे स्क्रीन पर देखो दिख रहा है, सब लोगों को दिख रहा होगा। ये तर्क शक्ति परीक्षण की बुक है, इसमें हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, कोडिंग पढ़ रहे हैं, कोडिंग कोडिंग पढ़ रहे हैं हम। कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए विषय में हम पढ़ रहे हैं। आगे देखिए बेटा, इसको भी देखिए, PLAT, PLAT, अब इसे भी समझ रहे होगे, तुरंत समझ जाइए। FORM, FORM, कभी कभी वर्णमाला का कोई महत्व नहीं रहता है। RM, फिर अक्षर मिलान कर रहे हैं, मुझे लग रहा है, देख लीजिए आप लोग, तुरंत देखिए, इसका उत्तर लगाइए, TAPL, देखिए इसका उत्तर भी आप लोग लगा सकते हैं, PER, पूछ हमसे रहा है, PER, SON, है ना, ED का कोड क्या होगा? देखिए बड़ा लंबा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, यहाँ कितना दिए है, देखिए यहाँ गौर से देखेंगे, कभी कभी इस वर्णमाला का कोई मतलब नहीं रह जाता है। देखिए ये सीक्वेंस चेंज किया है, PL 2 AT TA, अब देखिए यहाँ PL यहाँ है, RM यहाँ है, आप समझ रहे हो, RM यहाँ है, फिर इसके बाद OFTA, सभी को क्रमशः चेंज कर दिया है, दो अक्षरों को जोड़ करके अलग अलग लिख दिया है। ये दोनों अपने इंटरचेंज में गए हैं, इस जगह इंटरचेंज हुआ है, ये देखिए, है ना। अब फिर बाकी अक्षरों का क्या कर दिया है, क्रम चेंज कर दिया है। हम भी इन दोनों अक्षरों को इंटरचेंज कर देंगे, PE के स्थान पर ED लिख देंगे, लास्ट में PE लिखेंगे, फिर इनका एक सीक्वेंस चेंज हो गया है, IF IN, विपरीत लिख गए हैं, OS R, और फिर ये दोनों अक्षर एक स्थान पर आ गए हैं, PE। अब मिलान कर लीजिए, हमारा कौन सा उत्तर सही है? लास्ट में PE तो सब में है, देखिए शुरू में ED सब में है,
अब हम मिलाना क्या है, आई एफ आई, आई कहाँ है, आई एफ आई इसमें मिल रहा है, फिर मिल रहा है एन, आई एफ आई एन ये मिल रहा है, ये वाला उत्तर हमारा सही है, डी नंबर उत्तर सही है, एन ओ एस आर पी ई। समझ रहे हैं, सीक्वेंस चेंज कर दिया है, अक्षरों का क्रम बदल दिया है। और किस तरह से बदला है, दो का जोड़ा यहां बनाया है, दो का जोड़ा लास्ट में बनाया है, लास्ट वाले को शुरू में कर दिया है तो वही शुरू वाले को लास्ट में कर दिया है, वही शुरू वाले को हम भी लास्ट में कर देंगे। शुरू वाले को कहां कर देंगे, लास्ट में, सबसे लास्ट में पीई कर दिया हमने, लास्ट वाले को शुरू में कर दिया है। सेम वही करेंगे जो वो कोड बनाए हैं, वही कोड पर चलेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं, छठवां नंबर। बहुत सरल है कोडिंग डिकोडिंग के सवाल। किसी निश्चित कोड में PRIEST को इतना लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ये भी सरल है, वर्णमाला का कोई मतलब नहीं है। PR जल्दी बनाइए, PRIES मेरे लिखते लिखते आप कर सकते हैं, EST को क्या लिखा है अपनी कोड भाषा में, RPIET यस लिखा है। हम से पूछ क्या रहा है, MISS मिस, ILE इतने का कोड क्या होगा हमसे पूछ रहा है, हम भी बना देंगे। देखिए PR आपस में चेंज कर दिया है, ST आपस में चेंज कर दिया है, बीच के वर्ण वही हैं, है ना, आपस में ये दोनों अक्षर एक दूसरे के स्थान पर गए हैं, ये दोनों अक्षर देख लीजिएगा, ये दोनों अक्षर एक दूसरे के स्थान पर हैं, समझ रहे हैं ना। हम भी ये दोनों अक्षरों को रहेंगे वहीं पर, एक दूसरे के स्थान पर हो जाएंगे। IM से स्टार्ट करेंगे, फिर SS IEL, ये हो जाएगा हमारा उत्तर, IMSSIEL ये हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये C नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। तुरंत आप समझिए कि वही अक्षरों का सीक्वेंस चेंज कर दिया है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सातवां सवाल है, देखे किसी कोड भाषा में, इसको भी गौर से समझिएगा, किसी कोड भाषा में BULL समझ रहे हैं, BULLOCK को क्या लिखा है, क्या लिखा है, OCK लिखा है, OCK लिखा है, फिर लिखा है LB, फिर UL लिखा है, इतना लिखा है, समझ रहे हैं ना। अब क्या कर, हमसे पूछ क्या रहा है, IMPR समझ गए होंगे क्या पूछ रहा है, OBITY। जब बच्चों सवाल लगाया करिए तो बड़े ध्यान से देखा करिए, बड़े ध्यान समझा करिए क्या कह रहा है। यही अक्षर में बता रहा है, BULLOCK यहीं तक है, फिर BUL यहाँ है, मतलब तीन तीन का पेयर बनाया है, तीन का पेयर हम बना देंगे, तीन का पेयर लास्ट वाले को बना देंगे। अब बीच में देखिए तीन के पेयर में यल लिखा था, यल सेम अपनी जगह पर लिखा है, हम भी इसको सेम ROB अपनी जगह पर लिखा रहने देंगे, समझ रहे हो ना। तीन का पेयर बना देंगे, तीन का पेयर बना देंगे, ये वाला अपना स्थान चेंज कर लेता है, दोनों ये तीन के पेयर अपने अपने स्थान बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, वही इनके हम अपने स्थान बदल देंगे, समझ रहे हो। जब हम अपने स्थान बदल देंगे तो आ जाएगा, शुरू में क्या आएगा, ITY आएगा, और फिर आएगा ROB, फिर क्या आएगा, IMP। देखिए यही उत्तर हमारा सही है कि तीन तीन का पेयर बना करके बीच वाले वर्ण जितने आ रहे हैं वहीं रख देंगे। हाँ, ITY ROB IMP ROB IMP, ये उत्तर हमारा सही है। ए नंबर क्वेश्चन सातवें का
ITYROBIMP, ये उत्तर हमारा 7वां नंबर उत्तर सही होगा। आगे चलते हैं, 8वां सवाल देखते हैं बच्चों। बहुत सरल सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल मिल रहे हैं हमको, है ना। ROUGE को किसी कोड संख्या में ILFTV लिखा जाता है, इतना लिखा जाता है कह रहा है। तो हम DEB, इसको DEB ILITY को कैसे लिखेंगे? अब भी इसको भी समझ गए होंगे। कभी कभी इनसे कोई मतलब रह जाता है, कभी कभी वर्णमाला से मतलब हमको जरूरत पड़ जाती है वर्णमाला की। अब देखिए इसमें 5 अक्षर हैं, इसमें कितने अक्षर हैं? 3 3 6 7 8 अक्षर हैं। तो उसी प्रकार हमें सीक्वेंस में देखना है। आर के बाद हमारे पास आर से आई आया है, तो समझ रहे हो आई है, तो याद देखिए आर कितने अक्षर का है? 8वें अक्षर का है या 18 अक्षर का है। फिर आई कितने अक्षर का? 9 अक्षर का है। तो आप गौर करिए, एक तरफ दाहिने से वर्ण लिया है, एक तरफ बाएं से 9वें नंबर का वर्ण आर लिया है, दाहिने से 9वें नंबर का आई लिया है। हम भी क्या करेंगे, दाहिने से चौथे नंबर का डी लिया है, तो हम भी चौथे नंबर का डब्ल्यू ले लेंगे। तो हमारा देखिए कोड डब्ल्यू से भी आ रहे हैं, सही है। अब हमारा नंबर सही आ रहा है। अब यही चीज कर लीजिए, तुरंत आ जाएगा। 5वें नंबर का इधर से लिए है, 5वें नंबर का इधर से दाहिने से हम ले लेंगे। अब देखिए बी नंबर लिया है दूसरे नंबर का, हम भी दूसरे नंबर का वाई ले लेंगे बच्चों। फिर देखिए आगे देखिए यल लिया है, यल लिया है ना, नहीं बी नंबर हो गया, आई लिया है। जब इधर आई लिया है तो इधर से 9वें नंबर का फिर आर हो जाएगा। अब देखिए फिर जब आर हो जाएगा तो इधर से 12वें नंबर का लिया है यल, इधर से 12वें नंबर यल लिया है, हम भी 12वां नंबर ओ ले लेंगे दाहिने साइड से। समझ रहे हो, हमारा उत्तर यही आएगा। फिर आई लिया है, फिर आर हो जाएगा, क्योंकि 9 नंबर इधर से दाहिने साइड से, 9 नंबर दाहिने साइड से, तो 9 नंबर बाएं साइड से। टी लिया है, देखिए अब यहां से टी 20वें कोड लिया है, तो हम भी जी 20वां कोड ले लेंगे बच्चों, ले लेंगे ना। अब इधर से अगर कह दिया जाए, इधर से वाई लिया है 25वां कोड का, तो इधर से 25वां कोड का बी लिख देंगे। तो देखिए हमारा उत्तर यही सही है जो हमने लगाया है। क्या लगाया है? WVYR, फिर O, WVYRO, RGB, डी नंबर हमारा उत्तर बिल्कुल सही है बच्चों, डी नंबर उत्तर सही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। एक बार देखिए इसे, एक बार एक कोड दाहिने तरफ से लिया है, बाएं तरफ से एक कोड दाहिने तरफ से लिया है, तो दोनों को मैचिंग कर लिया है। इसलिए हम जो है, अगर इधर से 9 नंबर का कोड ले रहा है तो इधर से भी 9 नंबर का ले रहा है, हम भी वही काम करेंगे जैसे ये कर रहा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए 9वां नंबर का सवाल है हमारे बोर्ड पर पीडीएफ में। LUNAR, LUNAR है ना। LUNAR को क्या लिखा जाता है भाई? TPSQN लिखा गया है, लिखा जाता है। तो हम भी क्या लिखेंगे? NARUL को क्या लिखेंगे? देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोडिंग में इन अक्षरों को भी पहचानना होता है कि किसका कोड क्या दिए है। जैसे यल का कोड टी दे रहा है, यू का कोड पी दे रहा है, तो यदि ऐसे अक्षर आए हैं तो हम भी इसी में मैच कर लेते हैं। जैसे यल का कोड कितना दिया है? टी दे रहा है, तो हम भी यल का यन का कोड, तो वही देखिए, सॉरी अब यहाँ यन नहीं, ये नहीं, अब यहाँ यन का कोड देखिए तीसरे नंबर पर, यू का कोड पी है, यन का कोड यस है, तो यन का कोड हम भी यस लगा देंगे। ए का कोड क्यू बनाया है, तो ए का कोड हम भी क्यू लिख देंगे।
देख रहे हो। फिर आर का कोड इसने यन लिखा है, तो हम भी आर का कोड यन लिख देंगे। यू का कोड क्या लिखा है, पी लिखा है, हम भी लिख देंगे। यल का कोड क्या लिखा है, टी लिखा है, हम भी लिख देंगे। यही हमारा उत्तर सही है। यस क्यू एन, यस क्यू एन पी टी, ये हमारा उत्तर बी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा बच्चों। समझ रहे हो। ये अक्षर आपस में यल यू एन ए आर यहां पलट लिया है, यल यू एन ए आर, समझ रहे, वही अक्षर हैं, तो हम भी उनको इसे विपरीत क्रम में लिख देंगे। जिस तरह विपरीत क्रम में लिखा है उसी तरह हम भी विपरीत क्रम में लिख देंगे। आगे चलिए, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, 10 नंबर, बहुत सवाल बड़ा इजी है, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए गौर करिए। यम ए एन, यम ए एन को क्या लिखता है, यम ई एन लिखता है, यम ई एन लिखता है बच्चों। आर यू एन को क्या लिखता है, आर यू एन को क्या लिखता है, हाँ, तो आर यू एन को लिखता है आर ए एन। देखिए अक्षर वही हैं, लेकिन बीच के अक्षर बदल रहे हैं, बस बीच के अक्षर बदल रहे हैं। तो हमसे क्या कह रहा है, ई एल ई एल ई पी एच ए एन टी, पी एच ए एन टी को क्या लिखेंगे, समझ रहे हो बच्चों। तो जब हमारे देखिए यहाँ क्या बदल रहा था, ये अक्षर ए ई बदल रहा था और यू बदल रहा था ए में। तो क्या है हमारे पास, स्वर हैं, व्यंजन हैं, तो ये सभी स्वर हैं, ए ई आई ओ यू, और फिर यही सीक्वेंस, ये 5 हैं, इन्हीं 5 में चेंज हो रहा है। देखो ए अगले वाले वर्ण ई में चेंज हो रहा है, और फिर इसी तरह कह रहा है यू अगले वाले वर्ण में फिर ए में चेंज हो रहा है, ए में चेंज हो रहा है। वही काम हम करेंगे, ई को चेंज करेंगे आई में, आई एल आई, फिर पी एच लिखेंगे, ए चेंज हो रहा है ई में, ई लिखेंगे, एन टी लिखेंगे। बेटा यही उत्तर हमारा सही होगा बच्चों, आई एल आई, आई एल आई पी एच, आई एल आई पी एच ई एन टी, आई एल आई पी एच ई एन टी, ये नंबर ई नंबर हमारा उत्तर सही होगा बच्चों। समझ में आया। स्वरों को चेंज किया है, वावेल्स जो हैं उनको से चेंज किया है आपस में, मतलब एक जोड़ के लिखा है, कोड स्वरों का अलग कर लिया है। अभी आगे ऐसे सवाल भी आएंगे, स्वर अलग चेंज होंगे, व्यंजन अलग चेंज होंगे, है ना। तो ये क्या किया है, ए का कोड ई बना दिया है, अर्थात स्वर को स्वर से कोड बना दिया है। तो उसी प्रकार हम भी ई का कोड आई बना देंगे, सेम हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे देखिए, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर को क्या लिखा जाता है, जी एम, क्या लिखा जाता है, जी एम आई एक्स ए एस लिखा जाता है। तो के आई टी ई को, के आई टी ई को क्या लिखा जाता है, एल ई लिखा जाता है, यू ए लिखा जाता है। अब फिर ध्यान दीजिएगा, अर्थात इसी में जब ये 2 बार कहते तो समझ लो इसी में से लगाना है। अब हमारे पास है, लिखना क्या है, के एन ए वी ई आर वाई को क्या लिखा जाएगा, समझ रहे हैं। अब इसे कैसे चेंज किया है वैसे हम चेंज कर लेंगे, जैसे इसमें चेंज किया है। देखिए एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर को जी एम एक्स लिखा है ना। यल, ये देखिए के आई टी ई, के आई टी ई को क्या लिखा है, एल ई यू ए लिखा है। तो उसी कोड में इनको कैसे लिखा जाएगा, बिल्कुल सवाल सही है, वैसे ही मेल करिए। देखिए एफ में एफ का जी लिखता है, 1 प्लस किया है, एफ में जी 1 प्लस किया है, के में यल 1 प्लस किया है। जब 1 प्लस करके लिख रहा है तो हम भी के में 1 प्लस करके क्या लिखेंगे, यल से हमारा उत्तर चालू होगा। यल से अभी 3-4 ऑप्शन है, अभी आगे देख लेते हैं। यल को क्या लिखा है, यम लिखा है,
यल में एक प्लस करके यम लिखा है, आई में एक प्लस करके ई लिखा है। देखिए आई में माइनस करके लिखा है, 4 माइनस कर दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, पहले यल में एक प्लस करके यम देख लेंगे कि यल में हम एक प्लस कर लें, यन में हम जो है एक प्लस कर लें, यन में एक प्लस कर लें, ओ कर लें। ऑप्शन ऐसा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, यही ऑप्शन सही होंगे बेटा। ठीक है, आगे एक प्लस किया है तो उसी तरह ओ में, अगर अब ओ में देखेंगे बच्चा, ओ में क्या किया है, ओ में आई बनाया है, तो ओ में आई कितना माइनस किया है, 9। अब 15 है, 9 6, 9 6 15, 6 माइनस किया है। तो जब 6 माइनस किया है तो हम भी क्या करेंगे, ए में 6 माइनस कर देंगे। जब ए में 6 माइनस कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 21 यू आ जाएगा, LOU। देखिए हमारे पास अभी भी दो ऑप्शन चल रहे हैं, एक ये और एक ये। आगे देख लो V है, आगे देखो W। तो जब W है तो W में x एक जोड़ दिया है, हम भी क्या करेंगे, V में एक जोड़ देंगे, W हो जाएगा। अब हमारा ऑप्शन सही हो गया, अब हमारा ऑप्शन पहला नंबर क्या हो गया, सही हो गया। हमारा ऑप्शन ये सही है। वही कार्य करेंगे, एक जोड़े है तो एक जोड़ेंगे, 6 घटाए है तो 6 घटा देंगे। एक बार एक जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, फिर 6 घटाएंगे। उसी प्रकार से ये जिसका कोड जितना है उसी का कोड लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन देख रहे हैं आप, है ना। 12वां क्वेश्चन अब देख रहे हैं। 12वां क्वेश्चन में क्या लिखा है, यस ए एम ई को किसी कोड भाषा में RELI लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, RELI लिखा जाता है। तथा देखिए ANC दो बार दे रहा है, IENT को इसी कोड भाषा में क्या लिखा जाता है, EM लिखा जाता है, BO लिखा जाता है, IM लिखा जाता है, यस लिखा जाता है। मतलब ये लिखा जाता है। तो हमसे कह रहा है उसी कोड भाषा में PHIL है ना, OS, देखिए छोटा हो गया, OSO है ना, PHY को क्या लिखा जाएगा। अब हमसे ये पूछ रहा है। अब इसमें देख लेते हैं, अक्षर तो नहीं मैच कर रहे हैं, अक्षर नहीं मैच कर रहे हैं। जब अक्षर नहीं मैच कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, वही कार्य करना है, S से R, A से E। अब इसमें देखना है कितने अक्षर हैं, अक्षरों का मैच कर लो या क्रम बन जाए, क्रम से मिलाते चलेंगे। जैसे यस से आर गया है, यस से आर कितना माइनस किया है, 1 माइनस किया है। ए से ई कर लेते हैं, ए से ई 4 प्लस कर दिया है। अब हम दोनों कार्य करके देख लेंगे, जिसमें समझ में आ जाए उसमें कार्य कर लेंगे। आर पी से 1 माइनस किया है तो पी से 1 माइनस कर लें, पी से 1 माइनस करेंगे। ओ अगर हमारे पास ऑप्शन ओ से सही है तो ओ से ऑप्शन लगाएंगे, है ना बेटा, ओ से ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि ये पहला वाले सवाल से हमने चालू किया है तो ओ से ही ऑप्शन लगाएंगे। अगर बैक जाएंगे, इसमें 4 घटाएंगे तो पी में यदि हम 4 घटाएंगे तो यम से ऑप्शन आएगा, यम से ऑप्शन हमारे पास नहीं है, नहीं है बेटा, है ना। पी से 4 घटाने पर यल है, यल से ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ओ से ऑप्शन है। तो ओ से अभी हमारे 3 ऑप्शन हैं, तीनों ऑप्शन पे हम दिमाग लगाएंगे, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही निकलेंगे बेटा। अब उसी तरह कार्य करेंगे। देखिए ए से ई में कितना जोड़े हैं, ए से ई में कितना जोड़े हैं, 4 जोड़ दिया है। यच से हम भी 4 जोड़ देंगे, यच कहाँ है, यच से हम भी 4 जोड़ के यल लिख देंगे। अच्छा, यच से अगर हम 4 जोड़ के यल लिख देंगे तो यच में हम 1 मिनट रुकिएगा, ए से ई कह रहा है तो अगला अक्षर ए के स्थान पर ई बता रहा है, तो यच
हाँ बेटा, ठीक ठीक। अब आप लोगों को ये समझ से अलग है। हम क्या लिख रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं, देखिए देखो, स्वर अलग बदले हैं, व्यंजन अलग बदले हैं, तो स्वर को ए ई आई ओ यू अभी हम कह रहे थे ना, वही काम करेगा। तो ए के जगह में ई लिख रहा है, तो हम भी ए के जगह में ई लिख देंगे। बाकी सब में एक एक जोड़ के लिख रहा है। तो यच से देखो, यच में एक माइनस किए है, यच में एक माइनस करके जी लिखे है, तो यहाँ पर होगा बेटा जी। समझ रहे हैं? आई के बाद जो है ओ जाएगा, तो देखिए ए के बाद ई है, तो आई के बाद हम क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। समझ रहे हो? ओ जी ओ, ऑप्शन ये लिखा जाएगा। यल से एक माइनस करके लिख देंगे, के लिखेंगे, एक माइनस करके लिख देंगे, के लिखेंगे। ओ है, ओ के जगह में यू लिखा जाएगा। व्यंजन एक माइनस हो रहा है, स्वर एक प्लस हो रहा है। समझ रहे हो? स्वर एक प्लस हो रहा है, व्यंजन एक माइनस हो रहा है। तो यस में एक माइनस होगा, आर लिखा जाएगा। फिर ओ है, ओ में एक प्लस होगा, यू लिखा जाएगा। समझ रहे हो? पी में एक माइनस होगा, ओ लिखा जाएगा। फिर यच में एक माइनस होगा, जी लिखा जाएगा। फिर समझ रहे हैं, यच में एक माइनस हुआ, जी लिखा गया। अब वाई में एक माइनस होगा, यक्स लिखा जाएगा। देखिए ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ रहे हैं? स्वर एक आगे बढ़ रहा है, व्यंजन एक पीछे आ रहा है। ओ जी ओ के, यू आर यू, ओ जी यक्स, है ना, ओ जी ओ के, यू आर यू, ओ जी एक्स। सी नंबर हमारा उत्तर सही है। ये देखिए सी नंबर हमारा उत्तर बेटा सही हो जाएगा। चलिए आगे, अगला आगे 13वां सवाल देखिए बच्चों। तेरह वाला सवाल देखते हैं। हाँ ये है 13 वाला सवाल, हम दूसरे पेज में ढूंढ रहे थे। हाँ बच्चों चलिए, ये देखिए 13 वाला सवाल। किसी निश्चित कोड संख्या में WORK को किसी निश्चित कोड संख्या में WO है, WORK को क्या लिखा जा रहा है, GTPM लिखा जा रहा है। समझ रहे हो बच्चों? SIN GE को क्या लिखा जा रहा है, LQ लिखा जा रहा है, FDB लिखा जा रहा है। उसी कोड संख्या में GRO, देखिएगा GROWI को क्या लिखा जाएगा, GROWI को क्या लिखा जाएगा। यही है ना बच्चों? जब हमारे पास यही सवाल है तो 3 बार दिया है, तो इसी में गैप करना है, इसी में समझना होता है। तो देखिए जी का कोड क्या लिखा है, जी का कोड डी लिखा है, तो हम भी जी का कोड यहाँ क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। आर का कोड क्या लिखा है, आर का कोड पी लिखा है, हम भी पी लिख देंगे। ओ का कोड क्या लिखा है, ओ का कोड टी लिखा है, तो ओ का कोड हम भी टी लिख देंगे। डब्ल्यू का कोड क्या लिखा है बेटा, जी लिखा है, हम भी जी लिख देंगे। आई का कोड क्या लिखा है, आई का कोड क्यू लिखा है, हम भी क्यू लिख देंगे।
ऑप्शन मिला ये बच्चों, यही ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। डी पी टी जी क्यू, डी पी टी जी क्यू, समझ रहे हैं। आगे भी कह रहा है, आगे एन ई आर भी अभी हमने नहीं रखा है, एन ई आर वो अलग हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया। ये एन ई आर भी कह रहा है। एन का कोड यहाँ पर क्या है, देखिए एन का कोड क्या है, एन का कोड हाँ एफ है, तो यहाँ हमने एफ लिख दिया। और ई का कोड क्या है, ई का कोड देखिए यहाँ पर बी है, तो हमने यहाँ बी लिख दिया, समझ रहे हो ना। फिर क्या है, आर का कोड पूछ रहा है हमसे, तो आर का कोड फिर हम देखते हैं जी है, तो आर का कोड फिर जी है, देख रहे हैं ना। आर का कोड कहीं है, यानी ई आर, हाँ आर, आर का कोड लास्ट वाले नंबर पर, आर का कोड पी है बेटा, आर का कोड क्या है, पी है, आर का कोड पी है, बी पी। अभी यहां हमने आर का कोड लिखा था, तो हमारे उत्तर कौन सही हुआ, डी पी टी जी क्यू एफ बी पी, इतना उत्तर सही हुआ। ये हमारा आंसर है, ये देखिए बी पी, बी पी, ये हमारा उत्तर सही है, बी नंबर हमारा आंसर सही हो गया। इसी से वर्क करना है, इसी में देखना है ना। जैसे डब्ल्यू का कोड जी लिखे है, ओ का कोड टी लिखे है, हम भी इसी तरह जी का कोड देखिए यहां भी है कि जी का कोड क्या लिखा है, तो जी का कोड हमें ढूंढना है कि जी का कोड कहाँ है, तो जी का कोड हमने ढूंढ लिया, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। जी का कोड डी है, जी का कोड ये देखिए, जी का कोड हमने क्या लिख दिया, डी लिख दिया। चलिए अगला सवाल 14वां सवाल देखते हैं बच्चों, आ गया समझ में। अब देखिए, ये देखिए क्या लिखा है, सी ए एल कल, सी यू है ना, डबल टी ए, कलकत्ता को 81 लिखा जाता है, तो हम मद्रास को क्या लिखेंगे, यम ए। आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया होगा हमारे लिखते लिखते। डी आर ए एस को क्या लिखेंगे, अब क्या करिए, जोड़ना है घटाना है, कोड संख्या इसकी दी हुई है, तो इसका मतलब इसके कोड में जोड़े घटाए हैं कुछ। सी का कोड देखिए यहाँ से 3, ए का कोड 1, एल का कोड 12, ठीक है, सी का कोड फिर 3, फिर क्या है, यू का कोड कितना है भाई, यू का कोड कितना है 21, फिर कितना है 20, फिर कितना है 20, फिर कितना है 1। इन सब कोडों को जोड़ करके क्या लिख दिया है, 20 × 2 = 40 लिखते हैं 60, है ना, 60 1 61 62, देखिए 63 हो गया, 63 है ना, 63 + 3 66, 66 + 3 कितना हुआ, 6 9 69, 12, 6 9 में 12 जोड़ दिया, 9 × 2 = 11, 6 1 7 1 8, 81 आया है, अर्थात इनके कोड को जोड़ लिया है। हम भी बेटा इनके कोड को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। किसके, यम का कोड बेटा कितना है, 13 है, 1 है, डी का कोड 4 है, 18 है, 1 है, 19 है, इनके कोडों को जोड़ लेंगे बेटा। तो सभी के कोड को जब जोड़ लेंगे, है ना, देखिए 14 4 18, 18 में 18 जोड़ दो, अब 20 जोड़ लो, इतना हो गया, 8 दूनी 16, 6 2 2 4 1 5, हमारे पास कितना आया कोड, 56, 56 हमारे पास ये सही है। कौन सा उत्तर सही हो गया, डी नंबर। बिल्कुल इजी सवाल था, इसी के कोड को जोड़ करके आगे लिखे हैं, हम भी इसी के कोड को जोड़ करके आगे लिख देंगे। सही है बच्चों। अगला सवाल देखिए, तुरंत देखिए अगला सवाल, 15वां सवाल देखते हैं। हाँ 15वां सवाल देखते हैं बच्चों। 15वां सवाल क्या कह रहा है, जे ए एम यू एल, जे ए एम यू एल को क्या लिखा जाता है, 7 24 10 18 9 लिखा गया है, ठीक है। इसी तरह एफ आर आई ई डी, एफ आर आई
ई डी को क्या लिखा जाएगा? तो हम भी देखो, जे का कोड कितना है बच्चों? जे का कोड 10 है, 10 के जगह हम 7 लिखे हैं। ए का कोड कितना है? 1 है, इसके जगह हम 24 लिखे हैं। ये कैसे लिखे? ये कैसे लिखे हैं? समझ नहीं पा रहे हैं, है ना? तो क्या किया है, जे से समझ में आ जाएगा। जे का कोड 10 है, यहाँ 7 लिखा है, तो हम भी 3 घटा देंगे। ये आपके कोड में 6 है, 6 के कोड में हम 3 घटा देंगे। आर का कोड कितना है? आर का कोड 18 है, 3 घटा देंगे, 15 हो जाएगा। ऐसा कुछ लिखा मिल रहा है? देखिए 2 ऑप्शन सही मिल रहे हैं। आई का कोड कितना है? 9 है, हम इसमें भी 3 घटा देंगे, 6 कोड वाला लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, मिल रहा है ना ऑप्शन? पहला ऑप्शन सही हो गया। अब आगे देख लीजिए, मिल जाएगा। ई का कोड कितना है? 5 है, 5 में 3 घटा दीजिए, 2 लिख दीजिए। और फिर डी का कोड कितना है? 4 है, 4 में 3 घटाएंगे, क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इतनी कोड संख्या हमारे लिए है। कह रहा है किसी निश्चित कोड संख्या में जमुल GAMUL को 7, 24, 10, 18, 9 लिखा जाता है। उसी तरह FRID को क्या लिखा जाएगा? तो जे का कोड 10 है, 10 में 3 घटा करके 7 लिख दिया है। उसी प्रकार हम भी अपने 3 घटा करके क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। समझ रहे हैं? ये उत्तर हमारा सही हो गया। 16वां देखिए आगे सवाल बच्चा। बेटा 16वां देखते हैं। CAT को क्या लिखा है? बी। CAT को लिखे है बी। TAC है ना, को लिखा जाता है। अब फिर लिखा है, कह रहा है ECG को क्या लिखा जाता है? ECG कह रहा है D लिखे हैं हम, और GCE लिखे हैं। अब फिर हमसे पूछ रहा है MONEY को क्या लिखेंगे? हम भी वैसे करेंगे, जब 3 कोड दिया हो तो इसी में समझते हैं क्या लिखा है। अक्षर वही मिल रहे हैं। देखिए CAT यहां भी है, CAT यहां भी है, समझ रहे हो? ECG यहां भी है, ECG यहां भी है। 3 अक्षर, 3 अक्षर मतलब सेम टू सेम वही अक्षर। क्या है? सीक्वेंस बदल गए हैं लेकिन आगे लिखे हैं। अब C के बाद यहाँ C से पहले B है, C से पहले B है, E के पहले D है, E के पहले D है। यम के पहले कौन सा अक्षर चलेगा? यल से चालू करेंगे, फिर बाकी सबके सीक्वेंस उसी तरह लिखते चले जाएंगे। Y E N O यम। बोलो ये उत्तर सही है ना बच्चों? मिलान कर रहे हो ना? उत्तर सही है। LYENO यम, बी नंबर उत्तर सही होगा बच्चों। आगे देखिए 17वां सवाल। 17वां में क्या लिखा है? MAT की कोड संख्या क्या है बच्चों? 32। कोड संख्या कितनी है? 32। BIG की कोड संख्या कितनी है? 0। BIG को क्या लिखा जाता है? 0। तो उसी का कोड संख्या में FOR को क्या लिखा जाएगा? FOR को क्या लिखा जाएगा, बता सकते हैं आप? FOR देखिए, यम का कोड कितना है? 13 है, 1 है। इसका कोड कितना है भाई? T का 20 है। अब ये 32 कैसे आया? देख रहे हो? 20, 10, 30, 3, 33। अब इनका कोड था कुल का 33, बीच वाले का कोड है 1, तो इसको माइनस करके 32 लिख दिया है। बीच वाले कोड को माइनस किया है। जैसे B का कोड 2 है, G का कोड कितना है? G का कोड देख लीजिए 7 है। I का कोड कितना है? 9 है। तो अब देखिए I का कोड है 7, लास्ट शुरू वाले को जोड़ लिया है, 2 + 7 या 2 धन 7 बराबर 9 है। बीच वाले का 9 है, 9 में से 9 घटा दिया है, 0 लिखा है। हम भी क्या करेंगे? इन दोनों के योग को जोड़ के बीच वाले से घटा देंगे। F का कोड 6 है, इसका कोड R का 18 है। 18 ही है ना बच्चों? 18 है, तो इनको जोड़ लो, 8, 6, 14, 24 हो गया। अब बीच वाले कोड कितना है? वो 15 है, तो 15 इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे, है ना?
तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। 7वें नंबर का सवाल कौन सा सही है 17वें का, सी नंबर सही होगा, बिल्कुल आ गया। आगे देखिए बच्चों 18 नंबर, 18 वाला सवाल देखते हैं। 18 का सवाल देखिए, 18 क्या कह रहा है, PAL, गौर करिएगा, PAL ACE को क्या लिखा जाता है, AP, क्या लिखा जाता है, APAL, है ना, EC ये लिखा जाता है, EC लिखा जाता है, सॉरी ये जी नहीं है, ये C है ना, C लिखा जाता है। तो जब ये C लिखा जाता है तो उसी तरह से EQ हमें लिखना किसे है, E को, Q को, UA, है ना, LITY को क्या लिखेंगे, हम इसे पूछ रहा है हमसे। तो देखिए इसी में कह रहा है PA यहां लिखा है, PA यहां लिखा है, LA यहां था, LA चेंज हो गया है, CE मतलब दो दो को बदल के आपस में सीक्वेंस चेंज कर दिया है, दो दो का योग करके आपस में सीक्वेंस चेंज किया है। हम भी इन दो दो को योग कर लेंगे, आपस में चेंज कर देंगे, QE AUILYT, बोलो उत्तर ये सही हुआ ना बच्चों, बिल्कुल सही हुआ उत्तर, QEAUILYT, पहला नंबर उत्तर सही है। तो बिल्कुल पहला नंबर 18 का पहला नंबर उत्तर सही है। आपस में दो दो का जोड़ करके क्या किया है, सीक्वेंस चेंज कर दिया, दो दो के योग में दो दो का जोड़ा बना करके बदल दिया है। क्या कर दिया है, दो दो का जोड़ा बना के बदल दिया है। जैसे PA लिखा है तो यहाँ AP लिख दिया है, उसी प्रकार हम EQ को QE लिख देंगे। समझ गए उत्तर हमारा। चलिए बच्चों अगला सवाल 19 वाला सवाल देखिए, बहुत सरल है ये सब सवाल, 19 20 बस यहीं तक चलेंगे। 20 सवाल देख लेते हैं इस वीडियो में। ID, हाँ चलते हैं, IDEN, देखिएगा कोड मिलाइएगा, क्या कह रहा है, TIF को किसी कोड संख्या में क्या लिखा जाता है, 12 7 8 17 23 1 2 9 लिखा जाता है। तो IN को CL को US ION को क्या लिखा जाएगा, समझ रहे हो, क्या लिखा जाएगा। तो यही कोड यहां लिखा जाएगा जैसे ये लिखा है। I का कोड कितना है बच्चों, 9, 9 में 3 जोड़ करके क्या लिख दिया है, 12, 3 प्लस किया है। तो हम भी क्या करेंगे, I में 3 प्लस कर देंगे, हम भी 12 लिखेंगे, सब 12 से चालू हैं। तो बोलो सही हो रहा है ना। या D में कोड कितना है, 4, D का कोड 4, 4 में कितना प्लस किया है, 3 प्लस करके 7 लिखा है, देखो 3 प्लस किया है। तो हम भी C में N में 3 प्लस कर देंगे, N में हम क्या कर देंगे, 3 प्लस कर देंगे, 17 लिख देंगे। मिलान कर रहा है बच्चों, अभी सभी वर्ड मिलान कर रहे हैं, 17 लिख देंगे। 17 के बाद देखिए आगे चलते हैं, E का कोड कितना था, E का कोड है 5, 5 में 5 की जगह में यहाँ लिखा कितना है, 8, 3 योग किया है। हम भी C का कोड देखेंगे, C का कोड 3 है, और यहाँ 3 ऐड कर देंगे, 6 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, 6 भी लिख दिया हमने। अब आगे चलते हैं, 3 3 जोड़े हैं, लिखना हो सीधे लिखते चले चलें। यल का 12 है, 12 3 में 15, ठीक है। U का 21 है, 21 में 3 जोड़ देते हैं, 24। देखिए मिलान करते चलिए, अब ये होगा, है ना, 15 24। अब कहां से मिलान हो रहा है, 12 12 17 6
15, 24। अब आगे देखिएगा, 24 तक हो गया, यू के कोड तक, यू के कोड तक हो गया। यस का कोड कितना है? 19 है। 19 में 3 जोड़ दो, 22 हो जाएगा। फिर 22 मिल रहा है ना, 22, ये देखिए। फिर आगे देखो, आई का कोड 9 है, 9 में 12 हो जाएगा। ओ का कोड 15 है, 15 में 3 जोड़ो, 18 हो जाएगा। देखो मिलान कर लो बच्चों, 18 हो जाएगा। फिर यन का कोड कितना है? यन का कोड 14 है, 14 में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। देखिए ये कोड हमारी संख्या डी से मिल रहा है, ये कोड हमारे संख्या डी से मिल रहा है। तो सभी के कोड में कितना जोड़े है बेटा? 3 जोड़ दिया है, कोड लिख दिया है। सभी के कोड में 3 जोड़कर कोड लिख दिया है, उसी तरह हम भी 3 जोड़कर कोड लिख देंगे। यही उत्तर हमारा सही होगा। चलिए अपना इस वीडियो का लास्ट सवाल देखते हैं, 20वां। और ये लास्ट सवाल बहुत सरल सवाल है। देखिए TUMA, TUMA को क्या लिखा जाता है? 27 लिखा जाता है। COAL को क्या लिखा जाएगा? COAL को क्या लिखा जाएगा? अब T का कोड बेटा देख लो 20 है, U का कोड देख लो 21 है, M का कोड 13 है, A का कोड 1 है। तो देख लो कितना होता है। अब इसके कोड में क्या करेंगे कि 27 आ जाए? बताइए क्या करेंगे कि 27 आ जाए? अब 27 हमको लाना है, उसी तरह फिर सी का कोड हम लिखे दे रहे हैं। तुरंत तुरंत अपने दिमाग से लगाइए, 15A 12, इतना कोड है इनका। अब इन कोड में क्या करेंगे कि वो आ जाए? बताइए जल्दी से क्या कर लेंगे? जल्दी ये सवाल हल करना है हमको। अब आप लोग नहीं समझ में आ रहा है या जल्दबाजी में आ भी गया होगा, है ना? देखिए देख लेते हैं, 20 में कितना जोड़ देंगे? 21 जोड़ दिया है, तो कितना हो गया है बेटा? 41 हो गया है ना? अब 13 में 1 जोड़ दिए हैं, 14 हो गया है। कितना हो गया है? अब 41 में 14 को क्या कर देना है? घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। उसी प्रकार हम भी क्या करेंगे, इन दोनों का योग करके 2-2 का पेयर बनाए हैं, 2 का पेयर यहाँ बनाए हैं, 2 का जोड़ा यहाँ बनाया है। तो 3 में हम भी 15 वाला कोड लिखेंगे, 18 हो जाएगा। अब 12 में हम भी 1 वाला कोड जोड़ेंगे, 13 हो जाएगा। दोनों को आपस में घटा देंगे, 18 में 13 घटा देंगे, कितना होगा बच्चों? 18 में 13 घटा देंगे तो कितना आएगा? 5। हमारे पास ऑप्शन कितना है? 5। सी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। कोडिंग डिकोडिंग के ये 20 सवाल, 20 क्वेश्चन, 20 अभ्यास कार्य हम आपको क्लास वर्क में बता चुके हैं। एक एक सवाल पूर्णतया हल कर दिया हूं, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के अभ्यास कार्य भी बताऊंगा, अभ्यास कार्य का वीडियो लेके आऊंगा, बहुत अच्छे वीडियो रहेंगे। इसी के साथ साथ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद बच्चों।